नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 5। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 50 क्वेश्चन में से आपके 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपके स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। और दोस्तों, पूरे प्रश्न यहीं से फंसने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। दोस्तों, 101% पूरी गारंटी है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का दोस्तों नाम है भारत के प्रमुख मेले एवं प्रमुख त्यौहार। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। और दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और इस टॉपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। यानी दोस्तों, जो अतापू एक त्यौहार है, तो दोस्तों अतापू जो है ये निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है ये दोस्तों ओणम त्यौहार से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, ओणम जो है आपके किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, दोस्तों ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, एक केरल राज्य का, किस राज्य का दोस्तों, आपके केरल राज्य का दोस्तों एक ये प्रमुख त्यौहार है। ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों ये किस महीने में मनाया जाता है, तो दोस्तों सितंबर माह में। दोस्तों, आपका सितंबर माह में ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। और किसके स्वागत में, तो दोस्तों जो राजा महाबली थे, यानी दोस्तों जो राजा महाबली थे, इनके स्वागत में दोस्तों प्रतिवर्ष ये मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, ये जो मेला है लगभग 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक दोस्तों, ये बात भी आप लोग 10 दिनों तक दोस्तों ये मेला लगता है, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम का संबंध है, यानी इनमें से किससे। तो दोस्तों, अभी हमने बताया भी, जो दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों, इसका जो संबंध है वो महाबली राजा से थे। जो राजा महाबली थे, इस त्यौहार का संबंध इनसे है। ठीक है, तो आपको याद रहे इनके स्वागत में ही दोस्तों इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डांडिया आपके एग्ज़ाम वाला खूब पूछता है। तो डांडिया दोस्तों किस राज्य का एक प्रमुख जो त्यौहार है, ये दोस्तों गुजरात राज्य का है। डांडिया के साथ साथ दोस्तों आपका जो गरबा, आप लोग उसको भी याद रखिए। गरबा भी दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है और काफ़ी फेमस डांस है वहाँ का, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पपेटी किस धर्म का त्यौहार है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पपेटी है ये किस धर्म का त्यौहार है। तो दोस्तों, ये पारसी धर्म का त्यौहार है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना। अगर बात करें दोस्तों, जो पारसी धर्म का जो पपेटी त्यौहार है, ये पारसी धर्म का एक त्यौहार है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो जरोस्त्रेयन, यानी दोस्तों जो आपका जरोस्त्रेयन कैलेंडर के अनुसार, यानी दोस्तों आपका ये कैलेंडर होता है, इसके अनुसार दोस्तों जो क्या कहते हैं, ये लोग अपना त्यौहार मनाते हैं पपेटी। तो दोस्तों, ये नए वर्ष के शुभारंभ में मनाया जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना। और दोस्तों, ये पारसी समुदाय के लोग इसमें किसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, इस त्यौहार में जो पारसी धर्म के लोग होते हैं किसकी पूजा करते हैं, तो अग्नि मंदिर में। दोस्तों, किस में पूजा करते हैं, जो अग्नि मंदिर होते हैं वहाँ पर दोस्तों ये पूजा अर्चना करते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में वो त्यौहार दिया गया जिसमें नौका दौड़ का आयोजन रखा जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपको याद रखना दोस्तों ओणम।
जो कि केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो वात्सल्य मेले का आयोजन है प्रतिवर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो नई दिल्ली है, यहाँ पर दोस्तों जो वात्सल्य मेला है इसका आयोजन किया जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। यानी दोस्तों दुर्गा पूजा कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन ये किस राज्य का जो मेन त्यौहार है। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का मेन त्यौहार है, जबकि दोस्तों झारखंड, आपके बिहार, इन सभी राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों जो दुर्गा पूजा त्यौहार है वो पश्चिम बंगाल का है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई। दोस्तों नुआखाई किस प्रकार का त्यौहार है। एक सामाजिक त्यौहार है, भारत के किस राज्य से संबंधित यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नुआखाई त्यौहार है दोस्तों ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना उड़ीसा राज्य में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। दोस्तों कंबाला कही जाने वाली वार्षिक यानी दोस्तों जो भैंस दौड़ है इसको कंबाला कहा जाता है, कंबाला के नाम से जानते हैं इस उत्सव को। तो दोस्तों इसमें भैंस की जो दौड़ कराई जाती है, जो एक उत्सव है, ये किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों, ये आपका मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों फर्स्ट सूची में आपके त्यौहार दिए गए हैं और सेकंड सूची में आपके राज्य, यानी कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों पढ़ा भी होगा, आप लोग याद भी रखना, जो बिहू है ये किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों ये आपके असम राज्य का त्यौहार है, और आपके एग्ज़ाम वाला खूब पूछता है इस क्वेश्चन को, और आपको याद भी होगा। ओणम किस राज्य का। दोस्तों ओणम को अभी हमने बताया भी है। दोस्तों ओणम जो है आपका केरल राज्य का है। कहाँ का दोस्तों, केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों पोंगल, पोंगल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको याद रखना दोस्तों, पोंगल जो है आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो बैसाखी बचा हुआ है पंजाब में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट मैच हो रहा है, यानी ए का फर्स्ट हो जाएगा, देखिए ए का फर्स्ट, बी का आपका सेकंड यानी केरल हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का क्या है आपका थर्ड है तमिलनाडु, और फोर्थ डी का फोर्थ। देखिए ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो, यही मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बाबा गरिया पूजा है ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये दोस्तों त्रिपुरा राज्य का, यानी दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है इसका जो फेमस त्यौहार है वो बाबा गरिया पूजा है, तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर ही आपके क्वेश्चन में आंसर मिल गया कि जो हेमिस त्यौहार है ये किसको समर्पित त्यौहार है, तो भगवान पद्म संभव को। ये बात भी याद रखना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और बात करें हेमिस त्यौहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तो आपको दोस्तों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, लद्दाख में, लेह लद्दाख में दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो सुलह कुल एक उत्सव है जो किसका प्रतीक है, तो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना आगरा शहर में। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का आगरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है, जिसका मिलान गलत है। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं।
दोस्तों ऑप्शन ए बिहू असम, ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। जो बिहू एक नृत्य है दोस्तों, त्यौहार है, ये असम में मनाया जाता है। ओणम आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है और गलत वाला ही दोस्तों यहाँ पर चेक करना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें ओणम की, तो दोस्तों आपका केरल राज्य में मनाया जाता है, अभी हमने बताया भी आपको। पोंगल आपका तमिलनाडु, बिल्कुल सही। बैसाखी पंजाब, ये तीनों सही, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। यानी दोस्तों उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मेला है जिसमें दो गुट होते, एक इधर एक उधर, इन दोनों गुटों में दोस्तों बीच में जो पत्थर फेंकने की प्रथा है वो कौन सा मेला है। और काफ़ी महत्वपूर्ण मेला, और आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आपको मालूम है तो दोस्तों आपको नहीं भी मालूम है तो आपको याद रखना देवी धुरा मेला। दोस्तों देवी धुरा मेला ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों इसमें किस प्रकार की प्रथा है, तो दोस्तों इसमें दो गुट होते हैं, बीच में पत्थर फेंकने की प्रथा, तो प्रथा भी याद रखिए क्योंकि पूछ लिया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपको याद रखना ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपका छठ पूजा। छठ पूजा दोस्तों बिहार में मनाया जाता है ज़्यादातर। और आपका कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, झारखंड हो गया, नोट कर लीजिए दोस्तों। बिहार हो गया आपका झारखंड हो गया। इसके बाद आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, दोस्तों जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यानी यूपी है, वहाँ पर भी दोस्तों इसका असर है। कई ऐसे लोग हैं जो मनाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें जो कुंभ मेले का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर नहीं किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भोपाल। कहाँ पर नहीं किया जाता दोस्तों, भोपाल में नहीं किया जाता है। जबकि इलाहाबाद में आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है, हरिद्वार, नासिक और आपका एक है उज्जैन। ये भी याद रखिए क्योंकि 4 जगह हमारे भारत देश में जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। देखिए अभी हमने बताया भी है, पोंगल दोस्तों जो किस राज्य का एक फेमस पर्व है, तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य का। जैसे हम लोग खिचड़ी मनाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार दोस्तों वहाँ पर पोंगल मनाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। और दोस्तों जो पोंगल त्यौहार है, पोंगल जो दोस्तों त्यौहार है, ये फसल की कटाई, यानी जब फसल की कटाई होती है उस समय दोस्तों ये पर्व मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये जो मेला पुष्कर मेला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको दोस्तों याद रखना जो पुष्कर मेले का आयोजन है ये दोस्तों राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों किस माह में होता है दोस्तों, ये आपके नवंबर महीने में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है, और राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, ये बात भी याद रखिए। तो दोस्तों जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर किया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा, ये बात भी याद रखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान राज्य के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों इसमें जो है ये किसके लिए फेमस है दोस्तों, इसमें ऊँट की जो बिक्री ज़्यादातर होती है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ ही लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, इसलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल ही गया। तो आपको दोस्तों याद रखना कौन सा वार्षिक जो मेला है वो ऊँट के व्यापार के लिए दोस्तों आपका पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान राज्य के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ये बात भी याद रखिए। और कार्तिक पूर्णिमा को ये दोस्तों मनाया जाता है नवंबर माह में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चपार कूट त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर। यानी दोस्तों आपका जो चपचार कूट जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्निबल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव। दोस्तों हार्निवल जो त्यौहार है ना,
आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम वाला ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल इसको याद कर लेना है। जो हर्निमल त्यौहार है ये दोस्तों नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। यानी दोस्तों जो पुरी है, पुरी उड़ीसा में दोस्तों वहाँ पर जो रथ यात्रा है ये किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो यह रथ यात्रा है ये दोस्तों भगवान जगन्नाथ के, यानी जो भगवान जगन्नाथ हैं इनके सम्मान में दोस्तों ये रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस ज़िले में लगता है। दोस्तों ये मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है दोस्तों इसका जो आयोजन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो फरीदाबाद, दोस्तों हरियाणा राज्य का एक ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जो हरियाणा दोस्तों आपका राज्य है उसका दोस्तों डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है। वहाँ पर दोस्तों सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है वो ऐसा कौन सा त्यौहार है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना आपका दीपावली। दोस्तों हम लोग दीपावली खुशी के उसमें मनाते हैं, ठीक है। और थारू जनजाति के लिए दोस्तों एक शोक पर्व है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस ज़िले में आयोजित होता है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो बेणेश्वर मेला है ये कहाँ पर लगता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका दोस्तों जो डूंगरपुर। दोस्तों जो डूंगरपुर है यह राजस्थान का एक ज़िला है। कहाँ का दोस्तों, आपका जो राजस्थान है उसका एक ज़िला है। यहीं पर दोस्तों आपका जो बेणेश्वर मेला है इसका आयोजन किया जाता है जो कि एक आदिवासियों का मेला है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये भी मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना जो केला देवी का मेला दोस्तों इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों करौली दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है। तो ये भी राजस्थान का एक ज़िला है। तो आपको इस बात को याद रखना करौली राजस्थान में दोस्तों केला देवी जो मेला है इसका आयोजन होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों क्योंकि कई बार आपके हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों तो जल्लीकट्टू नामक त्यौहार है ये दोस्तों किस राज्य का है। तो तमिलनाडु का है। और अगर बात करें दोस्तों इस मेले में जो है, इस मेले में दोस्तों बैलों के दोस्तों जो बैल होते हैं बैलों से दोस्तों इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। इसलिए दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा त्यौहार है तमिलनाडु का जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है। तो आपसे पूछ लेगा तो आप अगर आपको मालूम है तभी दोस्तों आप उस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट नहीं दोस्तों इसके बाद अगला है लास्ट नहीं 30। तो संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। दोस्तों जो मगहर जो महोत्सव है इसका जो आयोजन है दोस्तों किस वर्ष किया गया था। तो 1919 में यानी 1990 में दोस्तों इस महोत्सव का जो आयोजन किया गया था पहली बार प्रारंभ किया गया था। और किसके सम्मान में, तो संत कबीर के। तो इस बात को भी याद रखना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि रासलीला, यवोसांग, लाई हरीबा आदि त्यौहार किसके हैं। दोस्तों ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है जो रासलीला, यवोसांग और लाई हरीबा दोस्तों ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यवोसांग और लाई हरीबा ये पूछा ही जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये मणिपुरी लोगों की
दोस्तों जो मणिपुर के लोग हैं उनका दोस्तों ये फेमस त्यौहार है योसांग और लाई हरीबा। तो आप लोग याद रखिए। उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप एक भी वीडियो को दोस्तों मिस मत करिएगा। हर एक वीडियो को जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।